जब कोई व्यक्ति अपनी राजनीति की जमीन खिसकते हुए देखता है तो वो हर बात में राजनीति देखने लगता है जी। अब वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है जी। जो हर भारतीय के दिल में बसता है, अगर उसको भी बीजेपी से जोड़ दिया जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। वंदे मातरम न बीजेपी का है न कांग्रेस का, ये पूरे भारत का है। गहलोत जी ने कहा कि वंदे मातरम का इतिहास कांग्रेस से जुड़ा है। बिल्कुल। इस टाइम उन्हें इतिहास याद आया है। चेतना जी देखो, कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि पहली बार टैगोर जी ने गाया था। गहलोत जी की चिंता लोकतंत्र के लिए नहीं है बल्कि उनके भविष्य के लिए है वो। जी नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ और आज का विषय बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों। जी हाँ, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए थे और इस मौके पर भी विपक्ष राजनीति करने से बिल्कुल नहीं चूका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, उसे बीजेपी ने उस कार्यक्रम का बीजेपीकरण कर दिया है। क्या ये सच है? क्या वास्तव में राष्ट्रगीत पर भी राजनीति होना लाजमी है और क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए ही किया गया है? इन सारे सवालों पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, वक्ता और समाजसेवी दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जिस तरीके से अभी आपने पूरा मैटर सुना, समझा, जैसा कि सिर्फ राष्ट्रगीत और उसके लिए कार्यक्रम रखने के लिए अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि वंदे मातरम का भी बीजेपीकरण कर दिया है बीजेपी ने, और इन आयोजनों में सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग बुलाए जाते हैं। इस बयान को सुनने के बाद मुझे लगा कि आपसे चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए इस बयान पर क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चेतना जी, जब कोई व्यक्ति अपनी राजनीति की जमीन खिसकते हुए देखता है तो वो हर बात में राजनीति देखने लगता है जी। अब वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है जी। जो हर भारतीय के दिल में बसता है, अगर उसको भी बीजेपी से जोड़ दिया जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। वंदे मातरम न बीजेपी का है न कांग्रेस का, ये पूरे भारत का है जी। अगर बीजेपी ने इसे आगे बढ़ाया है तो क्या गलत किया इसमें जी। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में जो एक भूल गया गीत और अब याद दिला रहा है तो उसे बीजेपी का कहा जाएगा क्या? जी सही कहा सर आपने बिल्कुल कि गहलोत जी ने कहा कि वंदे मातरम का इतिहास कांग्रेस से जुड़ा है। इस टाइम उन्हें इतिहास याद आया है। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे गाया था, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम कभी गाया ही नहीं गया। उन्होंने सीधा सीधा टारगेट अब आरएसएस पर कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? चेतना जी देखो, कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि पहली बार टैगोर जी ने गाया था, लेकिन ये भूल जाते हैं वो लोग कि आज वही कांग्रेस भारत माता की जय बोलने से हिचक रही है जी। जहां तक शाखा की बात है, आरएसएस हर दिन भारत माता के जय घोष से अपने दिन की शुरुआत करती है। वंदे मातरम हो या जनगण मन, ये राष्ट्र के प्रतीक है, संगठन विशेष की थोड़ी है। कांग्रेस को दिक्कत इस बात से नहीं है कि वंदे मातरम कौन गा रहा है, उन्हें दिक्कत इस बात से है कि अब जनता कांग्रेस को नहीं सुन रही है जी। लेकिन सर, गहलोत जी का तो ये भी कहना है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है लेकिन कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी का हो रहा है, और अगर सरकारी पैसा लग रहा है तो इसमें सारे दलों को शामिल होना चाहिए। आप कौन सा तर्क देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल तर्क है, लेकिन तर्क वहीं तक ठीक है जहां तक तथ्य को तोड़ा मोड़ा नहीं जाए। पहली बात तो इन आयोजनों में देश के कलाकार, विद्यार्थी और समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हैं। अगर कांग्रेस को कोई नहीं बुला रहा तो शायद इसलिए क्योंकि जनता उन्हें अब आम जनता का हिस्सा नहीं मानती है जी। दूसरी बात, देश के कार्यक्रमों को बीजेपी का कार्यक्रम बताना दरअसल कांग्रेस का असुरक्षा सिंड्रोम है, जिसे जनता अब भली बात समझ चुकी है।
जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक और बड़ा सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है, क्या बीजेपी राष्ट्रभक्ति को राजनीतिक हथियार बना रही है? क्योंकि बार बार ऐसे आयोजनों में राष्ट्रवाद को आगे रखकर विपक्ष पर हमला किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, विनोद जाखड़ ने भी यूनिवर्सिटी में उत्पात मचाया था, वो इस आरएसएस को टारगेट करके ही था। चेतना जी, देखिए, राष्ट्रभक्ति जो है वो हथियार नहीं होती है, वो तो भारतीय होने का कर्तव्य है जी। बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति कभी नहीं करती है, बल्कि वो तो राजनीति में राष्ट्रवाद को फिर से सम्मान दिला रही है जी। आज बच्चों के स्कूलों में वंदे मातरम जो गूंज रहा है, पहले तो यह गीत सिर्फ किताबों में दबा हुआ था। अगर कोई पार्टी इसे जन आंदोलन बना रही है तो उसे राजनीतिक कहना बिल्कुल अनुचित है जी। ये राष्ट्र निर्माण है जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये राष्ट्र निर्माण है और हर बात में राजनीति करो, ये सही बात नहीं है। लेकिन सर, फिर भी गहलोत जी ने कहा कि सरकार 500-700 करोड़ उड़ा देगी, लेकिन भागीदारी किसी की नहीं लेगी। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। क्या ये बयान एक लोकतांत्रिक चिंता है या फिर एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? देखिए चेतना जी, गहलोत जी की चिंता लोकतंत्र के लिए नहीं है, बल्कि उनके भविष्य के लिए है। वो जी, जिनके शासन में रेशम के झंडे बनवाने तक में कमीशन लगता था, वो अब 150 साल पुराने वंदे मातरम पर भी राजनीति करेंगे क्या? तो जनता ये समझ जाएगी कि देश पहले की भावना, देश प्रेम की जो भावना है वो उनमें नहीं है। कहाँ है जी। लोकतंत्र अब खतरे में नहीं होता जब सरकार राष्ट्र की गति, लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब लोग राष्ट्र गीत में तंज करते हैं। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे अंत में पूछना चाहूंगी कि अगर आप विपक्ष को एक संदेश देना चाहें इस पूरे मसले पर, तो क्या देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा, वंदे मातरम कोई नारा नहीं, ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है। इसे राजनीतिक मंच से नीचे मत गिराओ आप। जो इसे बीजेपी का कार्यक्रम कह रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि भारत सिर्फ एक पार्टी का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो वंदे मातरम के अर्थ को समझता है। जी, ये बिल्कुल सही और सटीक आपने यहाँ पर सलाह दे दी सर। बहुत ही सुंदर बात कही है आपने कि वंदे मातरम का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और जब भावना सच्ची होती है ना, तो उसे किसी पार्टी के खांचे में नहीं बांधा जा सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी सच्ची और बेबाक राय रखने के लिए इस मुद्दे पर। उम्मीद करती हूँ कि अब हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि कौन इसे राजनीति बनाना चाह रहा है और कौन इसे राष्ट्र निर्माण के लिए काम में लेना चाहता है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।